नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीएस घुरिये के बारे में। आज जीएस घुरिये के से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की कथन और परिभाषा है जो बार बार यूजीसी नेट से पीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है। इन कथनों को आज हम फिर से देखेंगे। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला जो हमारा कोड है। जाति समाज चाहे अन्य बातों में कितना ही बदल गया हो, इसकी जाति के अंदर विवाह करने की प्राचीन विशेषता अभी भी यथावत है, इसे बनाए हुए है। आपने इसके पहले की क्लास में जाति की 6 विशेषताएं जीएस घुरिये के अनुसार हमने देखा है, जिसमें एक विशेषता उन्होंने ये भी बताया कि केवल अंतः जातीय अर्थात अपने ही जाति के अंदर विवाह करने की प्रतिबंध पाई जाती है। तो इसी बात को इन्होंने एक कथन के रूप में परिभाषा में समझाया है कि जाति चाहे अन्य बातों में बदल चुका होगा या बदलाव आ गया होगा, लेकिन जाति के अंदर विवाह करने की जो विशेषताएं हैं वो यथावत है। अभी इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रही है, अर्थात लोग अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं। अपने विवाह की जो अंतर जाति के अंतर्गत जो विवाह है उसको बनाए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि घुरिये ने अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है, तो जीएस घुरिये जी ने कहा है। प्रश्न को दूसरे शब्दों में कि पूछा जाता है कि पिछड़े हिंदू जीएस घुरिये ने किसको कहा, तो जनजाति को पिछड़े हिंदू माना। इसके लिए इन्होंने आत्मसात की नीति की प्रस्ताव भी रखी। ये सेंटेंस जो है बार बार पूछा जा चुका है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आत्मसात की नीति की प्रस्ताव किसने रखा या आत्मसात की नीति किसका है, तो जीएस घुरिये का कहना है क्योंकि इन्होंने जो जनजाति है उसको हिंदू से अलग नहीं माना है। हालांकि इन्होंने पिछड़े हिंदू जरूर कहा है, लेकिन इनका हम जाति पे इनके दृष्टिकोण विचारों को जब हम विस्तार से अध्ययन करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने इनको अलग से नहीं माना है, बल्कि जो जनजाति है वो हिंदुओं की जो संस्कृति है उनको आत्मसात किए हैं, अर्थात उनकी जो संस्कृति है उनको जो है इन्होंने अपने आप में धारण किया। इसलिए इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए आत्मसात की नीति की प्रस्ताव रखी। अगला देखते हैं, संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं है। संन्यास भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं है, अपितु यह हिंदू धर्म का एक प्राणभूत तत्व है। तो इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। इन्होंने सन्यासियों के जीवन शैली पे या उनके लाइफ स्टाइल पे इन्होंने एक किताब लिखी है। इन्होंने हिंदू सन्यासी पर जो है किताब लिखी है और उन्होंने तब इस बात को कहा कि
जो सन्यासी जिंदगी है या जो सन्यासी होते हैं वो भूतकाल का अवशेष मात्र नहीं है, अपितु यह हिंदू धर्म का एक प्राणभूत तत्व है। अर्थात अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो सन्यासी को हम जो है अलग नहीं कर सकते, एक अवशेष नहीं, परंतु वह एक प्राणभूत है। मतलब इतना जिस तरह प्राण की आवश्यकता है जीवन के लिए, ठीक इसी तरह जो है सन्यासी जो जीवन है या सन्यासी है वो केवल एक अवशेष नहीं है, परंतु यह एक प्राणभूत तत्व है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन्यासी के जीवन को। आगे देखते हैं तो हमें मिलता है कि ये देश का विभाजन के प्रति भी इनकी हमको विचार देखने को मिलता है। इन्होंने देश के विभाजन को पृथकतावाद और विशिष्टतावाद के एक लंबे इतिहास के परिणामों का फल माना। देखिए जीएस घुरिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। मतलब उनकी अगर हम विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो ये ऐसा व्यक्ति है जो सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों के बारे में, सभी विषयों के बारे में इनका जो है विचार हमको देखने को मिलता है। इसलिए इसको जो है एक बहुलवाद का प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया, इसको हमने यहाँ पे भी शामिल किया है, इस सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता किसे कहा जाता है या प्रैक्टिशनर किसे कहा जाता है, तो जीएस घुरिया जी है। क्योंकि हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं, इनके रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, इनके विचारों को देखते हैं, तो हमको जो है इससे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जिसपे ये बात न करता। सभी विषयों पे, सभी क्षेत्रों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इनके जो दृष्टिकोण है वो जो है उस विषय पर हमको दिखाई देता है। इसलिए जो है इनका जो हम इनकी जो उपागम बोले या जो इनकी परिप्रेक्ष्य है, जिसको जो है स्कूल का नाम भी दिया जाता है, तो हमको जो है बहुत क्षेत्रों से हमको इनके विषय में या इन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया है। चलिए, तो इन्होंने देश के विभाजन को पृथकतावाद, जिसको हम अलगाव के नाम से भी बोलेंगे, खंडन बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल के शब्दों में, और विशिष्टतावाद, ये प्रत्येक देश की एक विशेषता होती है, एक विशिष्टता संस्कृति होती है, एक विशिष्ट भाषा होती है, एक विशिष्ट जो है उनकी रहन सहन होती है। उस विशिष्टता के वजह से और अपनी अलगाववाद के कारण से, अपने दूसरों से अपने को अलगाववाद के विचारों के वजह से क्या होती है, देश जो है विभाजन हो पाता है। इसके लिए एक लंबा इतिहास के परिणामों का फल मानता है। और हम जो है देखते हैं इनके बारे में, तो सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे सभ्यतावादी जो विचारक है, थिंकर है, वो अलग है, लेकिन इन्होंने जो है उस सभ्यतावादी को लेकर के तुलनात्मक कंपेयर करके जो है अध्ययन किया है। तुलनात्मक हम बोले कि दो घटनाओं को जब हम तुलना करके अध्ययन करते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, तो उसको हम जो है तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। तो इन्होंने सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। चलिए फिर देखते हैं, जमीनी अनुभववादितावाद चालू किया। मतलब इनकी जो कार्य था, इनकी जो विषय था, इनका जो हम देखते हैं सामाजिक कार्यों को, तो ये प्रैक्टिकल व्यक्ति था, एक जमीनी स्तर का व्यक्ति था, जो पूरा जो हमारी बुक भी है, जो कहना चाहिए इनका इंडोलॉजी है, जो इन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों में जो इन्होंने समाज को अध्ययन करने के लिए जो स्रोत माना, तो उसके अनुसार से उन्होंने एक जमीनी स्तर पर जो है उस बातों को
उस घटनाओं को अनुभव किया है, इसलिए जमीनी अनुभविकतावाद की एक शुरुआत जो है हमको जीएस घुरिये के द्वारा दिखाई देता है। फिर इनका कहना है कि जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, तो उसके पास तो सबसे पहले उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो संस्कृत साहित्य में होनी चाहिए। मैंने इसके पहले जो हमने वीडियो में क्लास में बताया भी कि जीएस घुरिये जी संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के व्याख्याता थे, संस्कृत पे उन्होंने मास्टर डिग्री की और वह एक बात को भी जोड़ देता है कि अगर कोई भारत के समाज शास्त्र को, भारत के समाज के बारे में, भारत के समाज शास्त्र को अच्छे से अध्ययन करना चाहता है, उसके विषय में जानकारी एकत्रित करना चाहता है, तो उसको जो है संस्कृत आना चाहिए या संस्कृत साहित्य की ज्ञान होनी चाहिए, तभी वह भली भांति जो है भारत के समाज को या भारतीय समाज को या भारत के समाज शास्त्र को समझ सकता है, या उसको समझने के लिए संस्कृत आनी चाहिए। सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता प्रैक्टिशनर कहा जाता है। हमने कल से देख रहे हैं इनके पहले क्लास से, तो हमको कई क्षेत्रों में इसके अध्ययन जो है दिखाई दे रहा है। कभी ये साधुओं के बारे में बात करें, कभी जाति के बारे में बात कर रहा है, कभी सभ्यतावादी पे बात कर रहा है, कभी देश के विभाजन पे बात कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनकी जो अध्ययन है, जो क्षेत्र है, वो जो है केवल एक नहीं है, परंतु इन्होंने जो है विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया है, विभिन्न क्षेत्रों पे इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, अपने विषय को जो है शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा का भारत की जनजाति संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है। बहुत बार यह पूछा जा चुका, बहुत बार ये जो है आया हुआ है। तो जाति प्रथा का भारत का जो जनजाति संस्कृति के साथ में क्या है, सावयव। सावयव बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक रिलेशन बोल सकते हैं, कि जिस तरह शरीर और अंगों की संबंध होती है, ठीक इसी भांति जो है जाति प्रथा का जो जनजाति संस्कृति के साथ में सावयवी संबंध है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू भी कहा और उनके लिए इन्होंने आत्मसात की नीति के प्रस्ताव किए हैं। हम जीएस घुरिये के पूरा जब इनके परिभाषा, कथन या सिद्धांतों, इनके अध्ययन क्षेत्र को देखते हैं, तो हमको जीएस घुरिये के जो मुख्य, जो उनका एक सारांश निकलता है या इनका जो अध्ययन है वो बुक व्यू है। मतलब इन्होंने जो कुछ धर्म शास्त्रों में देखा, जो कुछ हिंदुओं की कहना चाहिए शास्त्रों में देखा, उन्हीं को लेकर के ही कहना चाहिए इन्होंने जोड़ दिया और उसी को ही सब कुछ मानता है। तो बुक व्यू को ये जो है सब कुछ मानता है। अगर हम इस पे श्रीनिवास की बात करेंगे, एमएन श्रीनिवास की बात करेंगे, तो उनको जो है वो फील्ड वर्कर है। सारा उन्होंने जो कुछ सामाजिक अध्ययन किया, समाज के बारे में लिखा, वो सब कुछ उनका जो है फील्ड वर्कर था, पूरा क्षेत्रवाद था, क्षेत्र पे जाकर मतलब घटनाओं को अध्ययन करना था। लेकिन जीएस घुरिये के विषय में हम बात करते हैं तो पूरा जो है वो बुक व्यू है, वह जो है बुक के अनुसार जो कुछ पुस्तकों में लिखा गया है उसके अनुसार समाज को देखता है और समाज के बारे में उन्होंने अध्ययन। इनकी एक किताब है जिससे हमको एक नेग्रो जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है, रेस रिलेशन इन इंडिया, जिसमें इन्होंने नेग्रो जनजाति जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, इन पे जो है इन्होंने अध्ययन किया है। कई बार पूछा जा चुका है कि नेग्रो जनजाति पे अध्ययन किसने किया, तो यहाँ पे आ जाएगा जीएस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम एक और इस पे क्लास, एक और वीडियो बनाएंगे जिस पे और कुछ महत्वपूर्ण कथनों को, परिभाषा को देखेंगे और जो है इनके
जितने भी अति महत्वपूर्ण जो बार बार पूछा जाने वाला जो किताबें हैं, इनकी जो रचनाएं कृति, उसको भी जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर शामिल करेंगे। तब तक मेरे जानकारी के अनुसार से तीनों वीडियो में जो है लगभग जीएस की सारी उससे संबंधित जो आज तक प्रश्न पूछा जा चुका है वो लगभग जो है पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को आनंद लीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं। धन्यवाद।